पृथु महाराज से क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों उनसे आकर्षित हो रहे हैं? गुणशील यंत्रिता, गुणशील बाय एलिवेटेड क्वालिटीज एंड एक्सीलेंट बिहेवियर। यंत्रिता, उससे मैं क्या हो रहा हूँ? आकर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान किससे आकर्षित होते हैं? हमारे अच्छे बिहेवियर से और अच्छे कैरेक्टर से, गुणों से। दोनों चीज़, बिहेवियर जो व्यवहार है वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो कैरेक्टर है, जो क्वालिटीज़ है, वो भी अच्छा होना चाहिए, दोनों। और कह रहे नाहम मखरवय सुलभ तपो भी। लेकिन जो मान लो कोई एक्सपर्ट तपस्या कर रहा है, बहुत योग कर रहा है, उससे वो आकर्षित नहीं हो रहे। जो बहुत अच्छे से यज्ञ करता है, परफॉर्म करता है, अच्छे से तपस्या करता है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका जो डीलिंग्स है वो अच्छा नहीं है, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, तो भगवान फिर उससे आकर्षित नहीं होते, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है हम सब के लिए। लेकिन चलो, बिहेवियर कैसा भी हो, कैरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन अच्छी तपस्या कर लेंगे, अच्छा योगा कुछ कर लेंगे, सिद्धि, और उससे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान उससे प्राप्त नहीं होते, तो खुद ही मना कर रहे हैं। Isn't it? तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं कि एक ब्रह्मचारी थे, वो क्या पीते थे? ओनली दूध पीते थे, इतनी तपस्या। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका अहंकार था। किस चीज़ का? कि मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, है ना, और कुछ नहीं। तो भगवान को प्रिय नहीं हुए। ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, पंडित हैं, बहुत श्लोक भी याद है, सारे वेद भी कंठस्थ हैं, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो किससे प्रसन्न हो रहे हैं भगवान? कैरेक्टर से और बिहेवियर से। तो उस पे भी फोकस करना चाहिए। जनरली वी टेंड टू फॉरगेट दिस, कि कैसा भी व्यवहार करो, कैसा भी स्वभाव है, कौन देखता है ना? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं इसी से प्रसन्न होता हूँ, डीलिंग्स। तो वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट, जो जितना मर्यादा का पालन करता है, वैष्णव एटिकेट्स का पालन करता है, भगवान को अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम होता है। जो वैष्णव एटिकेट्स का पालन नहीं करेगा, वह भगवान के तरफ आकर, भगवान उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, है ना? तो ये भी हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा व्यवहार और जो हमारे डीलिंग्स हैं वो कितने रिफाइंड हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से क्यों प्रसन्न है? कि उनका व्यवहार ऐसा है। रूप गोस्वामी से क्यों प्रसन्न है? कि उनका व्यवहार ऐसा, उनकी डीलिंग्स अच्छी है। तो अच्छी डीलिंग से भगवान को तो हम आकर्षित करते ही हैं, उसके साथ साथ भक्तों की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। जो भक्त आपसे अच्छा व्यवहार करता है और स्वाभाविक रूप से उसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, नहीं?
जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, फिर आप क्या बोलोगे? अच्छा भक्त है लेकिन इसके साथ जमता नहीं, है ना। भक्त अच्छा है लेकिन ठीक है, उससे हम दूरी बना के रखते हैं, नहीं। लेकिन अच्छा व्यवहार जिसका है तो फिर उससे हम मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो असली कृपा क्या है? किसे असली कृपा कहते हैं? कि जब सारे भक्त हमें रिजेक्ट कर दें, हमें अकेला छोड़ दें, वो असली कृपा है? या सारे भक्त हमसे मिलने का कोशिश करें, वो असली कृपा है? कौन सी असली कृपा है? हाँ हाँ, जिसमें सब भक्त हमसे मिलने की इच्छा रखें। हमें रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ठीक है, अच्छा भक्त है लेकिन दूर से ही अच्छा है, दूर रहे अच्छा है बस, और नहीं। तो जैसे रामचंद्र पुरी के विषय में आता है, तो जब वो जगन्नाथपुरी से चले गए तब सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए। सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ चला गया, जबकि वो भी बड़े तपस्वी थे। ऐसा नहीं कि सन्यासी हैं, वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, लेकिन सभी भक्त उनसे परेशान थे, सभी उनसे डिस्टर्ब थे। तो जब वो गए तो सबने बहुत खुशी मनाया कि अच्छा हुआ वो चला गया। तो ये जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिससे भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह भक्त कब हमारे बीच से चला जाए। ऐसा तो करते नहीं कोई, लेकिन जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो भक्त यही प्रार्थना कर लो, उसको कहीं और भेज दो, किसी और मंदिर में भेज दो, किसी और ग्रुप में डाल दो, है ना, लेकिन हमारे साथ मत रखो, है ना। या बोलेंगे नहीं लेकिन मन में इच्छा रखते हैं कि उनके साथ मुझे एसोसिएट नहीं करना। सो दिस स्टेज इज नॉट गुड स्टेज, है ना, when the devotees have negative feeling for us। हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है किसी भक्त के मन में, वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, हमसे दूरी बना करके रखते हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न होता है? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? रामचंद्रपुरी के ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? रामचंद्रपुरी क्या करते थे? ऑफेंसिव कमेंट्स करते थे, सरकास्टिक रिमार्क्स करते थे, है ना। क्या बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को? क्या आप तो सन्यासी हैं, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। पहले तो खूब खिलाएंगे बिठा करके कि आइए आइए खाइए। जब महापुरुष बहुत इंसिस्ट करते थे, लीजिए ये प्रसाद खाइए, ये खाइए, यहाँ का प्रसाद, ये प्रसाद, खूब खिलाते थे। जब ग्रहण कर लेते थे चैतन्य महाप्रभु तो क्या बोलते हैं, आप सन्यासी हो, सन्यासियों को कम खाना चाहिए। फिर उनके कमरे में अगर कोई चींटी आ रही है तो उसको देख करके वो क्या बोलते हैं, क्या आपने कुछ लगता है मीठा छुपाया हुआ है यहाँ पे, आप छुप करके मीठा खाते हो। तो ऐसे सरकास्टिक रिमार्क से, व्यंग्यात्मक तरीके से दोषारोपण करना, इससे सब परेशान हो गए।
सही भक्तों की इच्छा होती थी महाप्रभु को खिलाएं, महाप्रभु ने खाना ही बंद कर दिया और खाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र पुरी बैठा हुआ है। भक्त लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए कि महाप्रभु जिनके लिए हम इतना प्रेम से भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वो महाप्रभु ने खाना ही छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए हमारे व्यवहार का बहुत लेना देना है, भक्ति से बहुत लेना देना है। अगर वैष्णव ही हमसे नाराज हो जाते हैं या हमें अपना संग नहीं देना चाहते हैं, तो फिर हमारी गति क्या होगी? भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे। तो डीलिंग्स शुड बी वेरी रिफाइंड। मर्यादा पालन हेतु साधुरा व्यवहार, कि साधु का व्यवहार, भक्तों का व्यवहार कैसा होता है? मर्यादा पालन हेतु। क्यों मर्यादा का पालन करते हैं? मर्यादा को कैसे लिव करना है वो हमें साधुओं के माध्यम से दिखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए? परफेक्ट जेंटलमैन। A devotee should be perfect gentleman. उसका जेंटलमैनली बिहेवियर होना चाहिए, ऑल्दो उसकी इच्छा नहीं है जेंटलमैनली बिहेवियर की, है ना। जैसे कर्मी लोग कहते हैं कि भाई मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा भाव अच्छा है, बिहेवियर खराब है। अंदर से मैं ठीक हूँ, बाहर से गड़बड़ हूँ, लेकिन अंदर से ठीक हूँ। तो ये सब बहाना है। अंदर ठीक नहीं है इसलिए बाहर भी ठीक नहीं है। अगर अंदर ठीक होता तो बाहर भी ठीक होता, है ना। कई लोग कहते हैं हाँ जी हमारा हरि नाम चलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है, तो बाहर क्यों नहीं चलता? जब अंदर चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जिसका अंदर चल रहा है उसके लिए बाहर चलाना तो और आसान हो जाता है। दिक्कत तो उसकी होती है जिसका अंदर नहीं चलता है। नहीं, जिसका अंदर चल रहा है उसके लिए बाहर आसान है। तो इसलिए ये प्रिटेक्स्ट देना, बहाना देना कि मैं अंदर से ठीक हूँ लेकिन बाहर मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूँ या कुछ कमेंट कर देता हूँ या कुछ प्रजल्पा कर लेता हूँ या किसी में दोष निकाल देता, लेकिन अंदर से मैं क्या हूँ? बिल्कुल सही। तो ये चलेगा नहीं। जो एक्सटर्नल है वो हमारे इंटरनल का अफेक्ट है। जैसा अंतर मन है वैसा बाहर व्यवहार है। अंदर से अच्छे हैं तो बाहर भी अच्छा होना चाहिए। ये बोल के हम आई वॉश नहीं कर सकते, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा जो है नहीं समझ सकते आप। मेरे अंदर की भक्ति को आप क्या जानते हो? ये पर्सनल मैटर है मेरा और कृष्ण के प्रति। आप कौन होते हो जज करने वाले? तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। व्यवहार जो है वो सच में अच्छा होना चाहिए। यहाँ पृथु महाराज ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उनको चिल्लाने का पूरा मौका था,
था कि नहीं? उनका राइट था एक प्रकार से देखें तो, क्या करने का? शाउट करने का। ही हैड फुल राइट टू शाउट। किसके किसके ऊपर शाउट कर सकते थे वो? इंद्र के ऊपर कर सकते थे। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से भी लड़ाई कर सकते थे। ब्रह्मा जी को बोल सकते थे कि आप तो पक्षपात कर रहे हैं, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे। आपको बस अपना सिस्टम चलाना है, इसलिए आए। इंद्र क्या सिस्टम चला रहा है? वो सिस्टम चला रहा है, उतनी गलतियां कर रहा है, आप फिर भी उसको माफ कर रहे हैं। मैं सिस्टम ठीक करने के लिए आया यहाँ पे, नहीं। मैं इंद्र बन जाऊंगा तो ये जो खराब इंद्र बैठा है वो हटेगा, ऐसा कुछ बोला? पृथ्वी महाराज ने बोला कुछ ऐसा? पृथ्वी महाराज ने क्या बोला? ठीक है, आपके आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट। ही फुल्ली एक्सेप्टेड, ही सरेंडर्ड टू द इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो व्यवहार था पृथ्वी महाराज का, ये सबको प्लीज कर गया। आपने कहावत सुनी होगी ना, विन द वॉर लूज द बैटल। कितनों ने सुना ये कहावत? विन द वॉर लूज द बैटल। कितनों को समझ आया इस क्या है ये? आपका है अजय प्रभु, क्या है बताओ? जो कंपटीशन है वो तो हार गया, पर सभी का हृदय जीत लिया। और गौरांग किशोर, मुझे जैसे एग्जांपल से, जैसे किसी मतलब किसी अच्छे भक्ति से लड़ाई होगी तो किसी एक को चुप हो जाना चाहिए ताकि रिलेशनशिप खराब ना हो। तो ऐसे तो वॉर क्या है, बैटल क्या है? वो मतलब जो उनके बीच संबंध है वो वॉर है, हाँ और जो बैटल है वो लड़ाई है, जो वर्बल है। हाँ, समझे? तो वॉर होता है और बैटल, बैटल छोटा लड़ाई को कहते हैं, और वॉर जो है बड़ी लड़ाई को कहते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो रही है, वो बैटल, वॉर नहीं कहलाएगा, वो बैटल कहलाएगा। लेकिन अगर पूरा विश्व उसमें इन्वॉल्व, जैसे महाभारत था, वो क्या था? बैटल था या वॉर था? वो वॉर था, पूरा वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व था। तो छोटी सी लड़ाई को हार करके अगर हम बड़ी लड़ाई जीत जाते हैं तो उसमें फायदा है या नुकसान है? फायदा है। अब इन्होंने ये बैटल हार गए, पृथ्वी महाराज कौन सा बैटल हार गए? 100 यज्ञ इनका पूरा नहीं हुआ, इंद्र के उन्होंने अलाउ कर दिया, जो भी छोड़ दिया यज्ञ वहीं पे। एक प्रकार से देखें तो वो बैटल वो हार गए, लेकिन कौन सा वार वो जीत गए? जिसके लिए एक्चुअली में हाँ, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं वो प्रसन्न हो गए, है ना? वो प्रसन्न हो गए,
भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, 4 कुमार आ गए, है ना, इतने सारे डिवोटीज उनसे प्रसन्न हो गए। बस एक जगह वो झुक गए बस। और एक जगह खड़े हो, मैं तो राइट हूँ, मैं तो सही हूँ, मेरी क्या गलती इसमें, सारी गलती किसकी है? इंद्र की है। मुझे क्यों वो किया जा रहा है, दबाया जा रहा है? इंद्र को दबाना चाहिए, इंद्र की गलती है। तो ठीक है, वो बैटल जीत जाते, लेकिन क्या हार जाते वो? वॉर हार जाते। जो बड़ी लड़ाई है वो हार सकते थे। हरे कृष्ण। है माला है? हरे कृष्ण। है ना? तो ऐसा है ना, आपने एक और कहावत सुनी होगी, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सुना आपने? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी बड़ा होता है या पाउंड बड़ा होता है? पाउंड। तो कई बार ये लोग गलतियां करते हैं, ये छोटा सोचते हैं, दूर का नहीं सोचते। तो यहाँ पर पृथु महाराज से ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि छोटे सी झुकने से, व्यवहार अच्छा रखने से अगर हमें बड़ा परिणाम प्राप्त हो रहा है तो भले वो हमें अच्छा ना लगे। और पृथु महाराज जो है वो भी एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय के लिए झुकना बहुत बड़ी बात होती है। क्षत्रिय के लिए झुकना मृत्यु के समान होता है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब एक बार जो डिसीजन ले लिया, अब पीछे नहीं हट सकते। तो ये जो एटीट्यूड है वो क्षत्रिय स्वभाव के लोगों का होता है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, बैक ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी चूंकि वो भक्त हैं, और भक्त जो है वो एवं क्षत्रिय है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु मेरा यह स्वभाव है, मैं क्षत्रिय स्वभाव है, मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन क्षत्रिय स्वभाव से भी ऊपर कौन सा स्वभाव है? भक्त का। तो हम यहाँ क्षत्रिय बनने नहीं आए, वी आर हियर टू बिकम अ डिवोटी, भक्त बनने आए। तो भक्त के लिए जो वरिष्ठ है, भगवान है, उनका निर्देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वभाव के अगेंस्ट जाकर के भी अगर इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है तो पालन करना चाहिए। स्वभाव के साथ पालन करना तो आसान है, इन स्वभाव के अगेंस्ट जा करके पालन करना यह मुश्किल है। और यही तपस्या है ना, भक्तों की यही तपस्या है। हमारी क्या तपस्या है? टू चेंज आवर नेचर। अपने प्रवृत्तियों को, अपने स्वभाव को बदलना, यही हमारी तपस्या है। भक्त के प्रवृत्ति, भक्त के स्वभाव को अंगीकार करना,
जिससे भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, इस पे उतना ही जोर देना चाहिए। क्या मेरा स्वभाव, क्या मेरी डीलिंग्स भक्त जैसी है या नहीं। भक्तों वाला चाल चलन है कि नहीं, चाल चलन किसके जैसा है ना? तो गुणशीला क्वालिटी भी चाहिए, इंटरनल भी चाहिए और एक्सटर्नल भी चाहिए। इंटरनल भी इन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है और एक्सटर्नल भी इन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। समझ आ रहा है? तभी तक के डिस्कशन में कोई क्वेश्चन किसी का?